नमस्कार। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम अंग्रेजी मुहावरों को याद करने का एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका जानने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो रटने पर नहीं बल्कि समझने पर जोर देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, खासकर जब एसएससी, रेलवेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मुहावरों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाओ, रट्टा मारो और अगले ही दिन सब साफ। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? तो फिर इसका हल क्या है? इसका सीक्रेट बहुत सिंपल है। इसका राज है इन अंग्रेजी मुहावरों को उन हिंदी कहावतों से जोड़ना जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ये कनेक्शन बन जाता है ना, सीखना अपने आप आसान और मजेदार हो जाता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रोजमर्रा के सिचुएशंस में काम आने वाले मुहावरे, उसके बाद मेहनत और इमोशंस को दिखाने वाले मुहावरे, और आखिर में वो सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मुहावरा है वंस इन अ ब्लू मून। इसका सीधा सा मतलब है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कम होती है, मतलब कभी कभार। और कमाल की बात देखिए, हमारी हिंदी में इसके लिए कितना सटीक मुहावरा है। ईद का चांद होना। दोनों का मतलब एकदम सेम है। जैसे मान लीजिए किसी को कहना है कि उसका भाई बहुत कम मिलने आता है, तो वो कह सकता है माई ब्रदर विजिट्स अस वंस इन अ ब्लू मून। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हिंदी में कहते हैं, अरे मेरा भाई तो ईद का चांद हो गया है। देखा कितना आसान है कनेक्ट करना। अगला है एट द 11th आवर। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर होता है। हिंदी में हम इसके लिए कहते हैं ऐन मौके पर या बिल्कुल आखिरी समय पर। ये एक तरह की अर्जेंसी दिखाता है। उदाहरण के लिए, अंकित सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, यानी अंकित ने ऐन मौके पर अपना प्रोजेक्ट जमा किया। इससे फील आता है कि शायद डेडलाइन बस खत्म ही होने वाली थी और तभी उसने काम पूरा किया। ये मुहावरा तो हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की जिंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये वाला तो पक्का सबने सुना होगा, अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है कोई भी काम जो बहुत ही ज्यादा आसान हो। हमारे लिए ये क्या है? अरे भाई, बाएं हाथ का खेल, मतलब जो काम बिना किसी खास मेहनत के चुटकियों में हो जाए। जैसे अगर किसी को लगता है कि अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता है लर्निंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। और हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, अंग्रेजी सीखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। चलिए अगला देखते हैं, अंडर द वेदर। ये किसी को ये बताने का एक बड़ा ही पोलाइट तरीका है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है या कोई बीमार महसूस कर रहा है। हिंदी में हम अक्सर कहते हैं ना, तबीयत कुछ नासाज है। जैसे ऑफिस या स्कूल से छुट्टी लेने के लिए कोई कह सकता है आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। इसका मतलब है आज मेरी तबीयत कुछ नासाज चल रही है। सीधे सीधे आई एम सिक कहने से ये ज्यादा अच्छा और फॉर्मल लगता है। ब्रेक द आइस। ये एक बहुत काम का मुहावरा है। इसका मतलब होता है किसी अजीब सी खामोशी वाले माहौल में बातचीत की शुरुआत करना। हिंदी में इसे हम कहते हैं चुप्पी तोड़ना। और यहाँ देखिए, एक मजेदार बात भी छिपी है। ये मुहावरा एक तरह से प्रैक्टिकल सलाह भी देता है। जैसे अ जोक इज अ ग्रेट वे टू ब्रेक द आइस इन अ मीटिंग, यानी किसी मीटिंग में अगर सब चुप हैं तो एक चुटकुला सुनाकर चुप्पी तोड़ी जा सकती है। इससे माहौल भी हल्का हो जाता है। हमारा अगला मुहावरा है बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब है मेन पॉइंट पर आने की बजाय इधर उधर की बातें करना, बात को घुमाना। लोग अक्सर ऐसा तब करते हैं जब वो सीधी बात कहने से बचना चाहते हैं। इसका इस्तेमाल देखिए कितने दमदार तरीके से किया जा सकता है। अगर कोई सच नहीं बता रहा तो उसे सीधे कहा जा सकता है स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ, यानी बातें घुमाना बंद करो और सच बताओ। बिल्कुल सीधा और क्लियर। तो ये थे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ मुहावरे। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम मेहनत और इमोशन से जुड़े मुहावरे देखेंगे। और पहला है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब है किसी चीज का बहुत बहुत ज्यादा महंगा होना, इतना महंगा कि वो जेब पर भारी पड़ जाए। उदाहरण के लिए कोई कह सकता है द स्वैंकी डिजाइनर आउटफिट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। इस वाक्य से एकदम साफ पता चलता है कि ये जो चमक दमक वाली डिजाइनर ड्रेस थी वो बेहद महंगी थी और सच में जेब पर भारी पड़ गई। बाइट द डस्ट। इसका मतलब होता है हार जाना, फेल हो जाना या किसी से हार मान लेना।
हिंदी में इसका कितना पावरफुल ट्रांसलेशन है, धूल चाटना। ये हार को बहुत ही असरदार तरीके से बताता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में तो ये मुहावरा खूब इस्तेमाल होता है, जैसे टीम इंडिया मेड पाकिस्तान बाइट द डस्ट इन द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, यानी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की टीम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। ये एक ही वाक्य जीत के जोश और हार की निराशा दोनों को एक साथ दिखा देता है। अब ये अगला मुहावरा हर एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए बहुत खास है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब है देर रात तक जागकर कड़ी मेहनत करना या पढ़ना। हिंदी में हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, दिन रात एक करना। इसका उदाहरण तो एकदम सटीक है। सागर इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर हिज SSC CGL एग्जाम्स। मतलब सागर SSC CGL परीक्षा के लिए दिन रात एक कर रहा है। ये मुहावरा उन सभी की मेहनत को सलाम करता है जो अपने सपनों के लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका मतलब है किसी ऐसी बात पर पछताना जो हो चुकी है और जिसे अब बदला नहीं जा सकता। और हिंदी में इसके लिए कितनी खूबसूरत कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये हमें एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाता है। जैसे कोई कह सकता है, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, जस्ट मूव ऑन। इसका मतलब है कि भैया पछताने का कोई फायदा नहीं है, बस आगे बढ़ो। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही तो समझदारी है। तो सबसे बड़ी बात हमने आज क्या सीखी? यही कि भाषा को रटा नहीं जाता, उसे समझा जाता है। अगली बार जब कोई नया अंग्रेजी मुहावरा सामने आए तो उसे रटने के बजाय अपनी भाषा में उसका कनेक्शन खोजने की कोशिश जरूर करना। यही कनेक्शन उसे हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगा। तो अब सवाल ये है कि आज आप इनमें से